हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट दूसरा, हिंदी का प्रैक्टिस सेट दूसरा है। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एसएससी जीडी और अन्य एग्जाम्स के लिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक होते हैं। ऑप्शन ए श्याम, ऑप्शन बी अंधेरा, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी सफेद। तो कौन से बादल किस कलर के जिनसे वर्षा की संभावना कम होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी, सफेद बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। स्याह बादल जो नीले कलर के स्याही के कलर का स्याह बादल वर्षा के परिचायक होते तथा सफेद बादल जो कि व्हाइट बादल होते हैं, व्हाइट क्लाउड से वर्षा की संभावना कम ही होती है। तो इसमें सही ऑप्शन है डी, सफेद बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा? सुंदरी का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी सुदर्शना, ऑप्शन सी वनिता, ऑप्शन डी रानी। सुंदरी के लिए इनमें से पर्यायवाची कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सही होगा बी, सुदर्शना। ऑप्शन नंबर सही इसका बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा? अवीरा, सधवा, कबीरा, विधवा। विधवा तो जिसका पति मर गया, जिसका पति न हो उसे विधवा, तथा जिसके पुत्र और पति दोनों ना हो उसे अवीरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सही इसका ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, बरसात के 4 महीने के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए 12 मासा, ऑप्शन बी 4 मासा, ऑप्शन सी चौमासा, ऑप्शन डी बरसात। तो बरसात, ये तो बरसात का महीना, 12 मासा 12 महीनों का समूह। इसमें पूछा बरसात के 4 महीनों को क्या कहते हैं? तो बरसात के 4 महीने जो होते हैं उन्हें चौमासा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सही इसका सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, महादेवी वर्मा जीवंत कवयित्री थी। इस वाक्य में किस खंड में अशुद्ध है? इसको शुरू से देखना, महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवयित्री, ये अशुद्ध है क्योंकि कवयित्री इस तरह लिखा जाता है। यह पेपर में कई बार आ चुका है। कवयित्री किस प्रकार लिखा जाएगा? यह शुद्ध, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो प्रश्न में ऐसे दिया होगा या तो प्रश्न दिया होगा कवयित्री लिखा होगा, इनमें से कौन सा सही है? कवयित्री 4 प्रकार से लिखा होगा, तो इसमें कवयित्री इस प्रकार से लिखा जाता है। कौन से भाग में शुद्ध है? ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री इस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कवयित्री ये अशुद्ध है, कवयित्री इस प्रकार लिखा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह डैश आने सही है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। ऑप्शन ए 12 है, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 16 है। तो इसमें से प्रश्न में है कि रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह 16 आने सही है। जैसे लोग कहते हैं 16 आने सही, 16 आना, तो यहाँ पर 16 आने सही है। ऑप्शन नंबर इसका सही है डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली। माँ के मन को शांति मिली, इसमें से रेखांकित अंश है जो ये शांति मिली। यहाँ पर कौन सा है? कलेजा ठंडा होना, कलम तोड़ना, कली खिलना, कांटा दूर हो। तो बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली। यहाँ पर ये रेखांकित अंश के स्थान पर इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन ए 7 का ए, कलेजा ठंडा होना। मन को शांति मिलना अर्थात कलेजा ठंडा होना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, जयेश ने खाना खाया। ये वाक्य जयेश ने खाना खाया। उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण करना है। तो इसका अपूर्ण वर्तमान काल, तो अपूर्ण वर्तमान काल क्या होगा? इसमें होगा जयेश खाना खा रहा है। मतलब अपूर्ण जो कार्य पूर्ण ना हुआ हो और वर्तमान में भी हो। तो वर्तमान में मतलब
जो चल रहा है, तो वर्तमान में कार्य होना चाहिए और अपूर्ण मतलब पूरा न हुआ हो। तो जैसे ये जयेश शायद खाना खा रहा हो, तो शायद नहीं, जयेश ने खाना खाया होगा, ये तो हो गया भविष्य में। जयेश ने खाना खा रहा होगा, ये भी भविष्य में। पूछा वर्तमान, तो खा रहा है। खा रहा है मतलब ये कार्य चल रहा है, अभी अपूर्ण है, तो अपूर्ण वर्तमान काल में इसका रूपांतरण होगा। जयेश ने खाना खाया का अपूर्ण वर्तमान काल होगा जयेश खाना खा रहा है। ऑप्शन नंबर सही इसका ए। जैसे यहाँ पर लिखा हो पूर्ण वर्तमान काल, तो क्या होगा, जयेश खाना खा चुका है, ये हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। यहाँ पर शिष्ट शिष्ट किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो यहाँ पर शिष्ट लिखा जाता है ऐसे, शिष्ट शिष्ट इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट, इसमें सिस्टर शिष्ट शिष्ट शिष्ट, तो ये दूसरा गलत हो गया, चौथा गलत है। यहाँ पर अपेक्षा में अपेक्ष लिखा, तो ये तीसरा भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? 9 का सही ए। मोहन श्याम की अपेक्षा मतलब श्याम की तुलना में शिष्ट है, उससे श्याम से अधिक मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है इनमें से? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी मुद्रा, ऑप्शन सी वीरा, ऑप्शन डी मोती। इसमें सही ऑप्शन है मुद्रा। अनेकार्थी शब्द है मुद्रा, ऑप्शन नंबर सही इसका बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा इसमें से? जो इच्छा के अधीन है उसे क्या कहते हैं? आंशिक, अमानत, ऐच्छिक, आशातीत। जो आशा से परे उसे आशातीत, जो इच्छा के अधीन है उसे क्या कहते हैं? जो इच्छा के अधीन है उसे ऐच्छिक। जैसे पेपर में प्रश्न आते हैं, 4 वैकल्पिक हैं मतलब ऐच्छिक हैं, जो इच्छा के अधीन है। जो आपको प्रश्न आते हैं जैसे 5 में से 4 वैकल्पिक हैं, ऐच्छिक हैं, 5 में से आपको 4 करना है, तो आप इच्छा के अधीन है कि इनमें से कौन से कर रहे हो। जो इच्छा के अधीन है उसे ऐच्छिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सही है इसका सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कौन से विकल्प में से क्रमशः अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है? कि क्रिया 2 प्रकार, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म का प्रभाव ना पड़े, सकर्मक जो कर्म के साथ, सा का मतलब साथ, आ जो अपोजिट होता है बिना। इसमें ऑप्शन सही इसका है गिरना और देना। गिरना अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया देना। तो ऑप्शन सही है इसका 12 का ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 13, सुजय राघव को पुस्तक दिया, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को का चयन कीजिए। सुजय राघव को पुस्तक दिया, इसमें होगा सुजय ने राघव को पुस्तक दी। तब इसमें देखते कौन सा ऑप्शन है? सुजय ने राघव को पुस्तक दी, इसमें सही ऑप्शन है डी। सुजय ने राघव को पुस्तक दी, ये डी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताइए। हमारे गांव में पीपल के सप्त सप्त पेड़ हैं। सप्त मतलब हमारे गांव में पीपल के सापित 7 पेड़ हैं। सापित 7 अर्थात 14 का सही है ए। सापित 7 पेड़ हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। उपरोक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करोगे? अर्थात इसमें गोबर का पर्यायवाची। तो आपको जो याद करना, सबसे पहले आपको पर्यायवाची याद कर लेना, उसके बाद विलोम शब्द, फिर उसके बाद मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपको सबसे पहले याद करना है। आज एसएससी जीडी निकालना है तो ये आपको चारों रटे होने चाहिए। तो आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते, गोबर के स्थान पर इसका पर्यायवाची कौन सा होगा? तो इसमें होगा 15 का डी। ऑप्शन नंबर सही इसका डी। गोबर का पर्यायवाची है गोमय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समुद्र की सीमा अनंत है, उपर्युक्त वाक्य में अनंत शब्द का विलोम। तो अनंत जिसकी कोई सीमा न हो, अनंत है। शब्द का विलोम मतलब अंत, इसका किसी चीज का अंत है और इसका विलोम जिसका कोई अंत नहीं है। तो 16 का सही होगा ए। अंत का विलोम शब्द हो गया अनंत। अनंत का पूछा है तो अंत होगा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है। ऊंट के मुंह में जीरा अर्थात अधिक खाने वाले को कम देना। 17 का सही होगा ए। 17 का सही है ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। दोपहर उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। दोपहर का अर्थ क्या होता है। दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार। इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है 18 का बी। दोपहर का जो अर्थ होता है वह है दो पहरों का समाहार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विषय चित्त, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी अग्रगामी, ऑप्शन सी दत्त चित्त, ऑप्शन डी अग्रसूची। जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है, जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दत्त चित्त। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस जल में अनेक जीव हैं, तो जल का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए थल, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी सलिल, ऑप्शन डी स्थान। तो जल के जो पर्यायवाची होते वह है पानी, नीर, तो इस तरह। लेकिन इसमें पूछा जल का विलोम शब्द, जल का विलोम शब्द होगा थल। ऑप्शन नंबर सही है इसका ए। जल का विलोम शब्द हो गया थल। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी ही लगी, जैसे भी लगी हो लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा हम डेली कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और आपको अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।